जीवात्मा के अंदर जिस जिस प्रकार के जैसे जैसे कर्म बनते हुए हैं, अब इन कर्मों के अंदर सबसे बड़ा भारी कर्म है मोहनीय कर्म। सबसे छोटा कर्म है आयुष्य। और जैसे ही आयुष्य पूरा हो जाएगा, भव बदल जाएगा। भव परिवर्तन कारक, भववर्धक जो है वो मात्र आयुष्य कर्म। और आयुष्य तो हमेशा ही बदलता रहेगा। अब सबसे लंबे लंबे भारी भारी बड़े बड़े कर्म जो है तो मोहनीय कर्मों के अंदर बन रहे हैं। अमोनीय कर्म के अंदर इतने भारी कर्म बनते जाएंगे। अब कोई कर्म जो है 70 कुड़ा कुड़ी सागर बनता, कोई 40 कुड़ा कुड़ी सागर, कोई 30 कुड़ा कुड़ी सागर, कोई 20 कर्म जो बन रहे हैं, जितने बन रहे हैं वो कुड़ा कुड़ी सागर कर्मों की कक्षा में जा रहे हैं। और आयुष्य हमारे पास इधर 80-100 बरस का हो रहा है, 60-70 बरस का हो रहा है। कैसे हिसाब होगा? कोई भी कर्म पाप करेगा तो बांधेगा। अब आप ये देख रहे हैं कि बाहर प्रवृत्ति करने में 18 कर्म के पाप करने में एक अकेला मोहनीय कर्म बनता है। एक दो पाप की भी बात नहीं है, 18 आप 18 पाप सब पाप करते जाइए मोहनीय कर्म पहले। और मोहनीय कर्म बनने के बाद उसकी शाखाएं ब्रांचेस जो है वो दूसरे कर्मों में जाकर के ज्ञानावरणीय बनता है, दर्शनावरणीय बनता है। और ये कर्म आपको जाकर के दर्शनावरणीय बनता है, ये कर्म आपको जाकर के तो दूसरे कर्मों के लिए कारणीभूत निमित्त भी यही बन जाता है। अब इसका सबसे बड़ा आधार आया 18 पाप स्थान की प्रवृत्ति। अगर अब जीव समझ जाए उसको भव नहीं बढ़ाना है तो मोहनीय कर्म नहीं करना। मोहनीय कर्म में सबसे ज्यादा राग द्वेष क्लेश कसा है। ये कर्म जिस तरह से आपको प्रवृत्ति कराते जाएंगे, कर्म बन जाते जाएंगे, बाकी के सातों कर्मों के अंदर इसका विभाजन होता जाएगा। अब एक एक के अंदर जितनी कर्म प्रकृतियां बढ़ती जाएगी। अब ऐसी कर्म प्रकृतियों के आधार पर अब जीव को कितने कर्म किस समय कैसे भुगतना है। बस परम सौभाग्य हो कि जीव को कर्मों के सामने कर्म क्षय कारक ऐसा प्रबल धर्म जो मिल जाए तो ही कोई रास्ता निकल सकता है, नहीं तो संभव नहीं। अब आप करो तो क्या करो, कैसे करना? अब प्रवृत्ति 18 पाप के रोज की, संसार ही इसी का बना हुआ। आप संसार के अंदर किसी जन्म में जाओ, किसी गति में जाओ, किसी भव में जाओ, आप बिना पाप किए रह ही नहीं सकते। बिना पाप किए आपका जीवन ही नहीं चल सकता। और इसीलिए जीवों की मिथ्या मति बन चुकी है। गमे ते पाप करવું પડે, गमे त्यारे करવું પડે, गमे એટલી વાર કરવું પડે, गमे તે રીતે કરવું પડે। जीवो પોતાની રીતે પાપ પ્રવૃત્તિ કરવામાં તૈયાર। अब पाप प्रवृत्ति नहीं छूटेगी तो कर्म बंध नहीं बनेगा, कर्म बंध होना ही बंद नहीं होगा तो भव नहीं बन, भव नहीं घटेंगे तो संसार चलता ही रहेगा, संसार कोई रुकने वाला। इसलिए सर्वप्रथम पहले जीवों को संसार का भय, कर्म का भय, भव का भय ये लगना अनिवार्य। भव भय ही निर्माण नहीं हो, कर्म का भय ही निर्माण न हो, पाप विरुता की बुद्धि बिल्कुल ना आए तो फिर हमारा संसार कब तक चलेगा? आप एक समझे मछली है, पानी में से समुद्र में से उछले फिर अंदर गिरे, फिर उछल के बाहर आए, फिर अंदर गिरे। डॉल्फिन को देखा होगा कितनी बार, तो क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अनंत बार करे तो भी क्या। वैसे जीवों को संसार के भव भ्रमण में अब अनंत भव कितने भी होते जाए, कितने भी बीतते जाए, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क करते जाए। नाम इसका यहाँ पर हमने श्रीकांत नाम लिया।
अब श्रीकांत है ही कौन सूत्र? पाप बुद्धि जब बनी हुई है तो क्या करेंगे? पाप की परिणति बनी हुई। पाप की बुद्धि और पाप की परिणति में दोनों क्या फर्क है? बोलो, माझे तुमने पूछू तारे बोलो। हाँ, जीव के अंदर जो मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व पड़ा है वो है परिणति वाला। उसका काम परिणति बनाने का। अब वो अंदर की वृत्ति ही वैसे बनी। एक चोर आदमी जो है कहीं पर भी जाता है तो उसकी दृष्टि कहती है क्या थी सुन नहीं सका हमसे, क्या थी सुन हमसे, उसकी दृष्टि। अब सुबह सुबह 5 से 6 7 बजे के बीच में देखो रास्ते पर से उठाने वाले निकलते हैं, वो जानते हैं कि सब सोए हुए होते हैं, उनकी दृष्टि नजर पर वही है साहब, कहाँ से क्या मिल रहा है, कहाँ से। अब जीवों ने अपनी अपनी दृष्टि अपनी अपनी पाप वृत्ति के आधार पर बनाई। ये है संस्कार, पूर्व जन्म के बांधे हुए कर्म। अब वो कर्म उसकी दृष्टि ही वैसे बना करके भेज रहा है। चाहे इसी दृष्टि से एक व्यक्ति की आंखों में विकार है, वासना है, दृष्टि खराब है, वो सबको उसी नजर से देखेगा। एक व्यक्ति को चोरी करनी है, वो चोरी की नजर से देखेगा। एक व्यक्ति अपनी तरफ से कौन किसको किस नजर से, तो नजरिया जो बनता है वो नजरिया आपका इस कारण बनता है। पूर्व कर्मों के संस्कार हैं, वर्तमान भोग के अंदर वैसी प्रवृत्ति जीव की बनती है। वृत्ति बन गई, अब बाहर जीवन में वो करेगा वो प्रवृत्ति। बाहरी जीवन के अंदर, बाहरी व्यवहार के अंदर जो कुछ करेगा वो प्रवृत्ति। आप प्रवृत्ति बदल सकते हो, लेकिन परिणति बदलोगे तब प्रवृत्ति रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी। परिणति चलती रही चलती रही चलती रही तो प्रवृत्ति होती रहेगी होती रहेगी। अब पाप प्रवृत्ति होगी तो जाके कर्म का दंड होगा। अब ये भी इतना ही अनिवार्य है। आपने ध्यान दिया नमस्कार में सर्व कर्मो कनाशनो नहीं लिखा है, सर्व पावक कनाशन। क्यों लिखा है सर्व पावक कनाशन? कर्म का तो नाश हो जाता है, पाप की परिणति का नाश नहीं होने पर जो बार बार पाप करता है कोई प्रयोजन नहीं। श्रीकांत को कोई फायदा नहीं हुआ। शिकार में गया और साधु महाराज को भी मारा पीटा, बांधा किया, फेंक दिया नदी में, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। कई प्रकार की सैकड़ों जात की अंधश्रद्धाएं भी लोग बनाकर बैठे। ऐसे मुंडिये साधु को जो नहीं देखना है तो मार डालो उसको। ये अफगानी तालिबानी वृत्ति है। अब इससे क्या होने वाला है? इससे कोई सब दुनिया के अंदर सब कुछ समाप्त हो जाएगा? कभी नहीं होता। ऐसी दमनकारी वृत्ति से लोग कई बार लोगों को कुचलने की कोशिश कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हमने एक बात मिटा दी साहब, हमने एक वस्तु दुनिया में से नष्ट कर दी, नहीं, वो चलती रहे, फिर वापस रूपांतर लेके दूसरे रूप में फिर सामने आएगी, फिर रूपांतर लेके तीसरे रूप में फिर सामने आएगी। क्यों? अंदर की सोच, अंदर की वृत्ति वो जब तक नहीं जाएगी तब तक क्या हो। इसलिए मैं श्रीमती ने निर्णय किया है सबसे पहले अंदर से इसका मिथ्यात्व जो है वो हटाना है। हर पत्नी का काम है, हर माँ का काम है, हर माँ का काम है कि बेटे के दिल में से पहले ये वृत्ति सुधार। इसलिए संस्कार देना चाहिए। हर पत्नी का काम है, अगर पत्नी स्वयं ही धर्मिष्ठ है तो पति को कैसे धर्म के मार्ग पर जोड़ करके अब उसकी मिथ्या वृत्ति कैसे डाले। हम यहाँ पर पहले बच्चा जन्म लेता है मंदिर के साथ, दर्शन के साथ, पूजा के साथ, धर्म के साथ, गुरु के साथ, कैसे भी करके उसको जोड़ो ताकि उसके संस्कार के अंदर परिवर्तन आए। कर्म तो साथ में जन्मों जन्मों के संस्कार लेकर आ रहा है।
कई गौओं के कर्म साथ में लेकर आ रहे हैं। कर्म तो बहुत है, वो तो साथ में लेकर आएगा। अब आपको ये सोचना है कि इतने कर्मों के बीच में, ऐसे कर्मों के बीच में थोड़ा सा धर्म लाओ, थोड़ा सा, भले छोटा सा दीपक है लेकिन प्रकाश फैल तो रहा है। छोटे से दीपक का प्रकाश फैल करके आपको इतने में भी कुछ दिखा तो रहे, तो उसके सामने धार्मिक संस्कार, तो संस्कारों का जोर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि श्रीमती श्रीकांत के संस्कारों को नहीं रोक सका। जीवन भर उसको अफसोस रह गया, करूं तो क्या करूं। अंत में चल करके श्रीमती ने नवसत की आंबिल की होली की आराधना, श्रीकांत राजा बन चुके। श्रीकांत राजा बना राज वैभव में है और श्रीमती ने नवसत के आंबिल की आराधना, प्रतिदिन एक एक पद की आराधना बड़े पैमाने पर विशिष्ट स्वरूप में मनाने का निश्चय किया। आज अरिहंत पद है, इतने फल, इतने फूल, इतना नैवेद्य, इतने सजावट, इतना सब कुछ करना, और उसके साथ में श्रीमती के हाथ के नीचे उसकी 9 दासियां। अब सबको लेकर के साथ में लेकर के कैसे भी करके जोड़ना है। सबको बुलाकर कान में कह दिया है, करेंगे हम, यश राजा को देंगे, सम्मान राजा का। जा करके साथियों दासियों को कहा है, नगर के अंदर भी सबको बोलो और जो भी आए वो राजा का सम्मान करे। ओ राजन, आपने इतना बड़ा आयोजन किया, इतना बड़ा है। आशय क्या है? अब राजा को धर्म के साथ जोड़ना है, भगवान के साथ जोड़ना है, गुरु के साथ जोड़ना है। किसी के छोटे धर्म की प्रशंसा 10 गुनी इतनी कर लो कि कल उसको उसका उल्टा अधर्म करने की बुद्धि। नगर वासियों में से जो भी आए वो हार तोड़ा लेकर के आए, राजा को पहना करके बहुमान करे, और ऐसा बहुमान करे, इतना बहुमान करे, ऐसा बहुमान करे कि वाह। अब जो आएगा प्रशंसा करके राजा को बोलेगा, राजा आपने इतना बड़ा आयोजन किया। अब राजा ये बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया, मैं थोड़ी करता, मैं तो मानता ही नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी पोल प्रजा के सामने राजा नहीं करे। करने वाली अंतःपुर में रानी है, वो धर्म मानती है, वो धर्म जानती है, वो करती है, मैं तो इसका उल्टा दुश्मन। लेकिन पुरुष जो है वो मानव प्रिय है, और पुरुष में भी सत्ता जिसको प्राप्त हुई है वो राजा डबल मान प्रिय है। राजा को और क्या चाहिए भाई? बस आप उनकी प्रशंसा करते रहो, उनको मान सम्मान देते रहो, जी हजूरी करते रहो। अब राजा खुश है। लेकिन बात कुछ अलग बन गई। जिस तरह से श्रीमती करती गई, अब वो अपने साथ में जिस तरह से सब मोड़ती गई, अब ये करते करते पाप बुद्धि तो नहीं रखी उसने, कम से कम श्रीमती अपनी तरफ से अब ये करते करते एक दासी, दूसरी दासी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे दासियों को जो है उसने अपने साथ में जोड़ लिया। अब इन सबको अपने साथ में जोड़ लिया और पहले इनको खुश करते, रोज नवी साड़ी आपका, 9 दिवस भाई हमने હવે એનાથી વધારે શું જોઈએ? બોલો, તમે કાલે બોર્ડ ઉપર લખો એટલે કાલે આંબિલ કરનારા 100 જણા વધી જાય। एक आंबिल करो एक साड़ी गिफ्ट, एक आंबिल करो एक साड़ी गिफ्ट। पुरुषों ने नहीं, पुरुषों तो कहते कि हमें डबल आती। अब ये तकलीफ है तो इसने रोज नहीं, अरिहंत पद की एक साड़ी, सिद्ध पद की दूसरी साड़ी, तीसरे पद की साड़ी के साथ में आभूषण गहना देकर के दासियों को इतनी करना क्या है? रोज एक एक पद का पूजन करना है, रोज एक एक पद का मांडला करना है, रोज एक एक पद के लिए सजावट करनी है, रोज एक एक पद के लिए इतने फूल लाओ, इतने फल लाओ, इतने नैवेद्य लाओ, इतना बड़ा आयोजन करो।
जनता के अंदर पब्लिक में प्रजा में जाकर के ढोल बजाओ, लोगों को लोग खुश होकर के रोज देखने आए, सब सुबह से शाम तक आए। अब जब पूजन चल रहा है तो जो पूजा के कपड़े वाले हैं वो तो भगवान का स्पर्श करके नौकरी को कर लेंगे साहब, लेकिन जनता में लोगों को सिखाया गया, नगर सेठ और मंत्रियों को सिखाया गया कि राजा को कहना ये आप अर्पण करिए, आओ पधारो पधारो, आप खड़े रहो, नहीं आइए आप पधारो खड़े रहो, आप अर्पण करिए। હવે રાજા પોતાની રાણીની સામે ગમે તેમ બોલી જાય પણ પબ્લિકની વચ્ચે શું કરે? अपने यहाँ तो शांति पात्र में फल नैवेद्य लेकर खड़े रहते, सभी तो पूजा के कपड़े में नहीं है, जो बाहर से मेहमान में आएंगे सब। अंग पूजा अलग है, अग्र पूजा अलग है। अंग पूजा जिसमें भगवान के चरणों का शरीर का स्पर्श करके आपको पूजा करनी, अग्र का मतलब ये है कि आपको दूर खड़े रह करके करनी, धूप दीप आपको दूर खड़े रह करके करनी, धूप दीप गंबारे में लेकर नहीं जाना। गंबारे में अंग पूजा के तीन ही साधन जो है, या तो आप नमन ले जाइए, पानी दूध कक्षा ले जाइए, या चंदन केसर ले जाइए, या फूल ले जाइए, तीसरी से चौथी वस्तु गंबारे में नहीं ले। धूप दीप अग्र पूजा में आ रहे। आज अष्ट प्रकारों में से 3 अंग पूजा के विभाग हो गए, बाकी के 5 अग्र पूजा के। तो अब क्या करना? राजा के सामने एक मंत्रीश्वर आए, उन्होंने कहा राजन पधारिए पधारिए, आप खड़े रहिए, आप अर्पण करिए, ये लाभ आपको है, आज ये लाभ आपको है, आपके ही दरबार। अब शर्माते हुए भी पब्लिक के सामने राजा जब इतने मान सम्मान से लोग दे रहे हैं, उनको माला पहरा रहे हैं, उनको आकर के सम्मान कर रहे हैं और फिर उनको खड़े रख रहे हैं, तो इस समय राजा को अनिच्छा होते हुए भी खड़े। अनिच्छा किस बात की है? धर्म क्षेत्र की। अब धर्म के क्षेत्र के अंदर अनिच्छा होते हुए भी मान सम्मान की अपेक्षा, और मान सम्मान ज्यादा मिल रहा है तो खुश होकर के भी खड़ा है। पहला दिन आर्यन पद का, दूसरा दिन सिद्ध पद का, तीसरा दिन आचार्य पद का। अब आदमी करे, अगर आप कर्म क्षय की निद्रा की भावना से करोगे तो वही धर्म कर्म क्षय निद्रा कराएगा। आपके निद्रा के भाव नहीं है तो वही धर्म, उसी प्रकार का धर्म आपको पुण्य उपार्जन करके लाभ देगा। निद्रा का जो मार्ग है वो 90% है, पुण्य का लाभ जो है वो 30-40%। बोलिए, अब आप जो है करके भी पुण्य का लाभ लेना चाहते हो कि निद्रा का लाभ लेना? धर्म यही है। आपके घर साधु महाराज आए, आप गोत्री बहरा रहे हो, आपको निद्रा का लाभ लेना है कि पुण्य बांधना है? आप मंदिर दर्शन करने आए हो, दर्शनम पापनाशनम भी है और दर्शनम स्वर्ग सोपानम भी है। तुम्हारे शब्द ही सभी जीव सरीखे नहीं है। सब जीवों की दृष्टि से 3 वचन, तीनों उद्देश्य लिखे हैं। एक दर्शनम पापनाशनम का है, एक दर्शनम स्वर्ग सोपानम का है, तीसरा एक दर्शनम मोक्ष साधन। दर्शन आपको मोक्ष का साधन लग रहा है, दर्शन आपको कर्म क्षय का कारक लग रहा है, दर्शन आपको पुण्य उपार्जन कराने का माध्यम लग रहा है। अब तीनों है, તમે निर्णय करो, તમારે કયા ઉદ્દેશ્યથી કરવું છે, તમારે જે હેતુ પૂર્વક કરવો હોય એ ઉદ્દેશ્યથી કરશો એટલે એ પ્રમાણે લાભ મળશે। हिसाब से करने वाले पर आधार, यही नौपद है। श्रीमती खुद कर रही है और दासियों के पास खुद करवा रही है, राजा के पास करवा रही है, मंत्रियों के पास करवा रही है। अब दूसरों को तो खाली पुण्य का ही लाभ मिलने वाला, दूसरों को खाली पुण्य का लाभ मिलने वाला। अगर आपकी भाव विशुद्धि कर्म क्षय की है तो निद्रा का लाभ मिलेगा, नहीं तो पुण्य के खाते में तो जमा हो नहीं। बेटा स्कूल जाएगा, अब पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो बिल्कुल पे वापस आएगा। पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो जाते जाते स्कूल जाने के संस्कार तो बन जाएंगे।
फिर थोड़े फ्रेंड सर्कल हो जाएंगे, फिर खेल कूद के अंदर मन लग जाएगा, फिर किसी के साथ बैठ करके ऐसे करते करते माँ सोचती है कि 4 दिन नहीं भी पड़ेगा, 5वें दिन फिर संस्कार। ये फायदा है। धर्म कराने के पीछे भी संस्कार का फायदा है। आप किस भाव से बोला रहे हो, रोटली बोराते हो कि दाल बोराते हो, साग बोराते हो कि चावल, वस्तु से मतलब नहीं है भाई साहब, आपके भाव, परिणाम और उद्देश्य पर। जो भी हो, जीव जिस प्रकार के हो, कोई भी हो, शाली बदरे बनने वाले ने कोई निद्रा के भाव से नहीं बोला है। अब उसके भाव नहीं है, उसको निद्रा मालूम नहीं है, कर्म क्षय का कुछ समझता नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो भी थोड़ी सी खीर बनाई और वो साधु महाराज ने बनाई, अपनी तरफ से उसने आनंद और प्रसन्नता व्यक्त की, बड़ी खुशी के साथ। कोई वस्तु हो रहा हो, कोई वस्तु ओછી हो रहा हो कि વધારે हो रहा हो, મનમાં કચવાટ સાથે નહીં हो रहा होता, મનમાં રાગદ્વેષ સાથે नहीं हो रहा होता, મનમાં ક્લેશ કસાય સાથે नहीं हो रहा था, ઓરાવીને પાછું કરમ બાંધો એવો नहीं करता। आपको पुण्य का लाभ लेना है तो खुशी होगी। તમે શું બોલો છો? આવીને વિનંતી કરો, સાહેબ લાભ આપજો કે લાભ લેજો, શું કહો છો? क्यों क्यों बोलो लाभ आपको? आपने लाभ लेना है कि महाराज ने लाभ लेना? पहला तमें समझी गया, आपकी लैंग्वेज ही इस प्रकार की होता है। तमें भाषा ज पुण्य नहीं वापरी રહ્યા છો, અમને લાભ મળવો, અમને લાભ આપજો। સાહેબ શું લાભ આપશે ને સાહેબ કેટલો લાભ આપશે? એમના પછાણો કેવા છે, એમને કલ્પે છે નથી કલ્પતો? તમારા ઘરમાં શું છે ભાગશાળી? સારામાં સારી મીઠાઈ હોય પણ જીવ હિંસા કે વિરાટના બની હોય તો સાધુ મહારાજ પહેલા જ ના પાડશે। कोई नहीं समझा, कई बार हेतु देखना है आपको। अब आपका हेतु सिद्ध होना चाहिए बस। और इस तरह से आज दिन तक हजारों लाखों वर्षों से लाखों लोग साधु साधियों को वराते आ रहे हैं और कितने निद्रा कर रहे हैं, कितने अनुमोदना कर रहे हैं, कितने पुण्य उपार्जन कर रहे हैं, कितने। अब ये अपने अपने पर आश्रित। श्रीमती ने देखा कि अब नौकरी की जैसे ओली आती है, इतने उत्साह से करो, इतने आनंद से करो, इतने धाम धूम से करो और इतनी अनुमोदना कराने का लाभ सबको दो। ये तो હવે રાજાના ઘરની રાણી છે, એને તો કઈ ફરક પડતો નથી। એને શું ફરક પડે છે ભાઈ? जिस हिसाब से जितना फल फूल वगैरह ला करके रखना है, अपार धन संपत्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक एक दासे को रोज कह दिया है, આજની સાડી કાલે પહેરીને નહીં આવતા, રોજ નવી સાડી પહેરીને આવવાનું, રોજ ભગવાનની પૂજા કરવાની, રોજ નવો દાગીનો પહેરીને આવવાનું, રોજ ફલ ફૂલ નૈવેદ્ય લાવીને ભગવાનને ભેટ ધરવાનું છે અને સાંજે પૂજા પૂરી થઈ જાય તમારે લઈ જવાનું। आप कौन है? आप भगवान के सामने त्याग करने वाले। તમે એક ફલ અર્પણ કર્યું કે નૈવેદ્ય અર્પણ કર્યું, તમે ભગવાન માટે નથી કર્યું, તમારા માટે। ભગવાન તો નિમિત્ત બને છે। ભગવાનને ક્યાં ખાવાનું છે? તમે પૂજારીનો વિચાર કરીને ફલ મૂક્યો। પૂજારીને ખાવા માટે પૂજારીનો વિચાર આવે ને પૂજારીને माटे से તમે मुक्ता हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, कोई विचार पुजारी का नहीं आना चाहिए। मैं अपनी तरफ से त्याग कर, भगवान को दान नहीं कर रहे हो। आ नैवेद्यના કારણે મેં મારા ભાવ બગાડ્યા છે ને ઘણા ભાવ મારા નૈવેદ્યના ખાવાની પાછળ બગડ્યા છે ને કર્મ બંધાણા। હવે મારે ત્યાગ કરવો। હું સંસારમાં ઘણું એ ફર્યો પણ હવે મારે પ્રદક્ષિણા લઈને પ્રભુની સમક્ષ મારું આ પરિભ્રમણ દેખાડવું છે। ફલ જે છે શ્રીફળ શ્રેષ્ઠ ફલ પ્રાપ્ત કરવાનું એક આલંબન નિમિત્ત છે। શ્રાવક ઉત્તમમાં ઉત્તમ દ્રવ્યોથી પૂજા કરીએ, દ્રવ્ય ભક્તિ। પણ દ્રવ્ય જેટલું ઊંચું હોય એટલું ભાવ ઊંચું રાખજો, નહીં તો નુકસાન તમારું થશે। એટલે માટે પહેલા હેતુ સમજવાનું છે કે દ્રવ્ય તમારી પાસે ઘણું ઊંચું પ્લસમાં છે,
પણ તમારા ભાવ સામે નથી તો તમને ખાલી દ્રવ્યનું પુણ્ય બંધાઈ જશે, નિદ્રા नहीं। नंबर 2, द्रव्य भी आपका इतना प्लस में ऊंचा है, भाव भी इतने आपके प्लस में ऊंचे हैं, तो पुण्य भी उपार्जन होगा, निद्रा भी साथ में डबल। पूजा एक छे, भक्ति एक छे, पण छतां તમને ડબલ લાભ થયો। તમે કદાચ જે છે દ્રવ્ય ઉત્તમ ન વાપરી શક્યા, शक्ति नहीं है या जो बोलो, लेकिन फिर भी आपने भाव अपने अच्छे व्यक्त किए हैं, तो निद्रा का लाभ होगा, पुण्य आपका उठा नहीं बचे। लेकिन अगर दोनों ही नहीं है तो क्या करेंगे? न तो द्रव्य का उपयोग करना है, न भाव का उपयोग करना है, फिर तो आपको कर्म का बंध ही हो। अब आप सिर्फ कर्म बन, चारों प्रकार में से आपको सोच समझ करके करना है। अब इतना खुश करने वाली महारानी दासियों को इतना खुश कर रही है, અને દાસીઓ પોતે રોજ રાણીની અનુમોદના। તમે બીજાને અનુમોદના કરાવી શકો એવો ધર્મ ક્યારે કેટલી રીતે કર્યો છે? તમારા ધર્મની અનુમોદના બીજા કરે એવું શું કર્યું તમે? जिन्हें तमें को देखाओ देखाओ देखाओ, कई बार आपकी वृत्ति में देखाव नहीं है, आपको दूसरों की अनुमोदना करने का लाभ मिला। एक वरघोड़ो काढ़ो छो तो आप बेन मास खमण वाला, ये 13 बरस की छोटी सी लड़की मासक शमन कर रही है और आप उसकी रथ यात्रा निकालते हो। खाली लड़की को सजाओ ऐसा मत करना, आप उसके नीचे वहां लिखो कि इतनी 13 बरस की लड़की के 30 उपवास खाली એને સજાવશો એટલે એને જોઈને કદાચ કોઈ બીજા વિકારના વિચાર કરી લે, એના કરતા 30 ઉપવાસ નીચે લખી લો એટલે કોઈ એની અનુમોદના। એટલા માટે જ્યારે તપનો ગરબડો હોય ત્યારે બની ઠનીને ન નીકળો, સોળ શણગાર સજીને ન નીકળો। કોઈ એમ ન સમજી લે કે લગ્નની જાનમાં જાય છે। તમે તમારા તપની અનુમોદના લોકો કરી શકે એવી જાહેરાત। अनुमोदना बहुत आवश्यक है। दूसरों को धर्म सिखाने, समझाने, प्राप्त कराने के लिए अनुमोदना आवश्यक अंग है। आप किसी को अनुमोदना करने का मौका ही न दो, अनुमोदना कारक निमित्त ही आप खड़े ना करो, ऐसा नहीं होना है। दोनों हेतु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और श्रीमती कितने अच्छे बड़े पैमाने पर कर रही है। अब श्रीकांत क्या करे? कोई दुखी तो नहीं है, कोई धन संपत्ति माल मिलकत की कमी तो नहीं है। अब श्रीमती इतना सजा रही है, इतना सब कुछ कर रही है, अब श्रीकांत के हाथ बंद करके खड़ा रहेगा? दासियां इतनी सज धज करके आ रही है और कोई देखने पर पता चले कि ये दासी है कि ये रानी, ये दासी है कि ये रानी। साधन सामग्री तो कोई पण गमे એટલી ક્યાંથી વાપરી શકે। एक दिन के किराए पर ला करके कपड़े दागिने भी लोग पहन सकते हैं। एक दिन के किराए पर ला करके आप रानी जैसा वेश बना सकते हो। किसको पता है कि आपने किराए पर लाया? कौन जानता है? आपकी आप जानते हो, बाकी दुनिया देखने वाली क्या समझे। श्रीकांत भी देख रहा है, राजा भी देख रहा है। देखते हुए राजा ने जेलसी मन में नहीं लाई। धन संपत्ति माल मिलकर जिसके पास विपुल प्रमाण में है, उसके अंदर पहले से दूसरों के प्रति की ईर्ष्या खत्म हो जाती है। अपने से निम्न स्तर के लोगों के उनके दुख के सामने वो अपनी जेलसी नहीं कराए। हाँ, मान जरूर करेगा, मान करता है, लेकिन दासियों को रानी जैसे दागिने कपड़े पहनकर खड़ी देख करके राजा को कुछ भी नहीं लगा, कोई अफसोस नहीं, कोई मन में कुछ भी। लेकिन इन 8 दासियों ने इतनी अनुमोदना कर ली साहब रानी की, અને રોજે રોજ કરવાની, રોજે રોજ કરવાની, तो 9 दिवस करवानी। 9 दिन तक 9 पद की आराधना भक्ति चल रही है। તમે વિચાર કરો, 9 દિવસ ની 9 સાડીઓ મળી જાય, 9 દાગીના મળી જાય, અઢળક ફળ ફૂલ નૈવેદ્ય મળી જાય, ધન સંપત્તિ અઢળક મળી જાય, કેટલો ફાયદો થયો વિચાર કરો।
આ દાસીઓને તો ઘર ભરાઈ ગયું સમજાય. દર વર્ષે 2 હોલી તો આવવાની છે. દર વર્ષે 2 હોલી આવવાની એટલે તો ભગવાનને રાહ જોઈએ કે ક્યારે હોલી આવે, ક્યારે હોલી આવે. આ વખતે હોલી આવશે એટલે હવે આ વખતે રાણી સાહેબ શું કરશે, હવે આ વખતે રાણી સાહેબ શું કરશે. પોતે આંબિલ કરીને ત્યાં બેઠાડે છે અને બીજા માલ મસાલો ખાઈને રાજી થાય. કેટલું લાગે દાસીઓને, કેટલું લાગે એમને શું થાય. એટલે દાસીઓ કે છે રાણી સાહેબ તમે આવો લુખું સુખું ખાઈને છે તે તમે 9 દિવસ કાઢો છો અને અમને આટલું બધું આપો છો, આટલું બધું આપો. શું વાત છે આ તમારો આટલો બધો ધર્મ, આવો કેવો ધર્મ છે. રાણી કે મારે કર્મક્ષય કરવો છે, મારે નિદ્રા કરવી છે, મારે પાપ ધોવા છે. અને આમાંથી કોઈને આ બુદ્ધિ આવે એમ છે, વિચાર આવે એમ છે બાદશાહ? सवाल नहीं. जिसके पास जितना ज्यादा है विपुल प्रमाण में हम उतना ही त्याग करके अपना लाभ ले. बाकी सबके अंदर त्याग बुद्धि आनी संभव नहीं है. भोग भोग बुद्धि आवे, लाभ बुद्धि आवे, परंतु त्याग बुद्धि इतनी आसान नहीं है. बहुत बड़ी बात. रानी पोते आंबिल करे છે. દાસીઓને કહે છે તમારે જેને આંબિલ કરવું હોય તો આવો, જે આંબિલ કરશે એને ડબલ સાડી આપીશ, જે આંબિલ કરશે એને ડબલ દાગીનો આપીશ. बोलो है कि नहीं बात? तो ना थोड़ी है समझे कि नहीं. लेकिन जिसकी अभी वो बुद्धि नहीं बनी है, त्याग वृत्ति नहीं बनी है, अभी धर्म बुद्धि उसकी उस प्रकार की नहीं. અત્યારે તો આ 8 દાસીઓ રાણીની એટલી અનુમોદના કરે અને સાથે નિમિત્ત ધર્મનો છે. આવો ધર્મ તમારો અમને પણ કરવો. व्यक्ति संबंध धर्म, व्यक्ति राग धर्म. आप इधर देखिए, ध्यान से समझिए. इसका परिणाम ये आता है, ये 8 दासियां इतना प्रबल पुण्य उपार्जन करती है कि अगले जन्म में ये सब एक ही राजा की रानी बन करके सब साथ में रानी. दासी नु दासी बनू जतु रहे અને એ જ રાણી બની જાય. ખાલી અનુમોદનાનું નિમિત્ત વિચાર કરી જાય. आपके यहाँ पर संघ में देखा कि स्टाफ के लिए पैसे नहीं, पर्यूषण आया है सबको देना. आपके पर्यूषण का निमित्त है 12 महीने आपके यहाँ पर काम करें. आप 12 महीने एक बार देते हैं उनको, तो उसको लगना चाहिए. कोई ना घरे नौकरी करवा करता तो भगवान ने मंदिर में झाड़ू काढ़वाना. वो नेपाल का आया हुआ लड़का, कहाँ नेपाल है, कहाँ यहाँ मुंबई है. अब वो कहाँ से यहाँ आया, मंदिर में झाड़ू पोता करके खुश होता है. और साध्वी जी महाराज ने भी उसको दर्शनम देव देवस्य सिखा दिया. इच्छा में क्षमासनो करता है. अब उसको तो खुशी है. फिर यहाँ से उसको रात को जाकर किसी का सोसाइटी में जाकर वॉचमैन नहीं करना पड़ता. अब पेट तो है उसके साथ. अब नेपाल कहाँ है, घर क्या ले जाएगा, क्या भेजेगा. लेकिन उसकी खुशी है. 10 घर में झाड़ू काट के 10 घरों में जाकर के काम करके सेठानी का तो सुनना ही पड़ेगा साहब. 2 बात तो सुननी पड़ेगी. मंदिर में तो चलो भाई कितना तो लाभ है. मंदिर में आकर भगवान की खुशी तो है. तब किसको कैसी नौकरी मिलती है उस पर भी बड़ा है. ये दासियां भाग्यशाली कोई धर्म के अंदर नहीं, धर्मिष्ठ नहीं है. करो तो सही, आप कोशिश तो करो. एक अजाण्याने લાવીને અજયને લાવીને તમારી હાથે બેસાડીને એક આંબેલ કરાવવાનો. તમને બીજા હોટલમાં લઈ જઈને જમાડી દે, તમને બીજા લોકો તમારા એના ઘરે લઈ જઈને તમારે ખવડાવી દે. અરે એના કરતા તમે લાવો કે ચલો અમારે यहाँ पर બેઠો તો સહી આંબેલ कैसा. પછી એક દિવસ પેલાને સરસ बहुत बढ़िया सब इडली डोसा खमन ढोकला सब होता है. कल दूसरा अच्छा अच्छा आप पधारो न कल करो. पाछो તમે ચાંદલો કરીને એના હાથમાં આપી દો तो वो तो खुश नहीं जाए. इसका नाम प्रभावना है. पर की भावना बढ़ाना ही है. आपने तो इधर से इधर रोज कर दिया. उसका मतलब आप पर की भावना. पारका कौन છે?
તમારા ધર્મથી સાવ અજાણ્યા બીજા પારકા કોણ છે? अब आप कभी तो उसके भाव बढ़ाओ सकते। आज श्रीमती ने किया, अब सबके केंद्र में कौन है? राजा। चलो दासियों ने तो अपनी अनुमोदना के भाव बढ़ा दिए। अब रही बात कि इसके श्रीकांत का क्या होगा, पहले ये सोचो। अब इसको जो है रानी का मुख्य केंद्र बिंदु श्रीकांत, रानी का पूरा लक्ष्य श्रीमती अपनी तरफ से हर चीज जो है वो इसके साथ जोड़ना चाहती है, कैसे भी करके, नहीं तो उसका हेतु नष्ट हो जाएगा, मतलब नहीं रहेगा। ये कर रही है सब कुछ श्रीकांत की वृत्ति बदलने के। ये भी तो कुछ अनुमोदना करे कि नहीं? अब आ कोई अनुमोदना कर से? रानी नहीं कर से, श्रीकांत किसकी करेगा? रानी ने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके प्लानिंग कर दी। पुरुष है, राजा है, इसको मान सम्मान से मतलब है। अब उसने प्रजा में से हजारों लोगों को रोज खड़े कर दिया। रोज सुबह से लेकर के लाइन लगती थी लोगों की, आकर हार तोड़ा पहना कर, माला पहना कर कुछ करने का, और फिर पूजा पूजन सुबह से शाम तक पूजा ही चले, दिन भर पूजा चलाते रहो। और ऐसी भगवान की भक्ति इस तरीके से तब जब नगर शेठ ही आकर के राजा को हार पहना कर कहे के राजा ये चामर लो, आप लोग भगवान के सामने हमारी साथ आती, तो शर्मे धर्मे पण राजा ने जुड़ाव तो पड़ेगा। फल नैवेद्य राजा के ही घर का है और किसी का नहीं है भाई, दूसरों का पराया नहीं है। लो राजन, आप पधारो, खड़े रहो। अनिच्छा से भी धर्म करने पर भी निष्फल नहीं जाता, अनिच्छा से। वगर ઈચ્છાએ પણ ખાધું તો પેટમાં જ ગયું છે ને, वगर ઈચ્છાએ પણ ખાધું तो शरीर में आपके पेट में आपको फालते नहीं वाला। कराओ, कभी कभी ऐसे भी धर्म कराना पड़ता है, और खास किसको? बाल जीवों पर। यहाँ बाल जीव मतलब उम्र से बच्चे ऐसा मत समझो, धर्म के अज्ञान जो है वो भी बाल जीव। अब उम्र शरीर की बड़ी है, लेकिन अंदर की आत्मा की धर्म परिणति इतनी विकसित नहीं हुई है, छोटे बाल जीव। कराओ इनको भी। श्रीकांत को केंद्र में रखा है और बाकी के सब लोग उसको जोड़ करके इतनी इतनी प्रशंसा। 2 दिन 4 दिन बीतने पर श्रीकांत को लग रहा है क्या बात क्या है, आखिर है क्या? मेरी प्रजा के अंदर नगर जन में इतने सब इस प्रकार के हैं, तो मैं क्या, मैं इन सबसे गया गुजरा हूं? मेरे पास कौन सी कमी है? तो मैं यहाँ करूँ कमाल की। ऐसे स्थिति के अंदर श्रीकांत अपनी तरफ से सोच रहा है। श्रीकांत को भी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अपने अंदर की इच्छा द्वेष जब खत्म हो जाएगी तो अनुमोदना निश्चित पड़ेगी। अनुमोदना और ईर्ष्या द्वेष एक दूसरे के 36 के अंक के विरुद्ध है। જેને अनुमोदना करता आवड़ती હોય तो ईर्ष्या द्वेष ने घटाड़ी શકે છે। જેનામાં ઈર્ષ્યા ને જેલસી વધતી હોય તે अनुमोदना नहीं કરી શકે, नहीं કરી। आपको बढ़ानी है तो अनुमोदना बढ़ाते जाओ। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे ईर्ष्या द्वेष जेलसी आपकी घटते 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 घटती जाएगी। क्या करना है? ईर्ष्या द्वेष करके भी क्या करना? 11वें द्वेष आ पाकिस्तान जो आप्યું છે એની અંદર પણ आज नहीं तो कल आखिर कहीं ना कहीं तो आपको घटानी पड़ेगी। 10 दिन तक इतना बड़ा आयोजन हुआ, प्रजा ने, पब्लिक ने इतने बड़े आयोजन में सारा यश जो है राजा को, रानी ने कोई पूछते नहीं, कोई रानी ने मान पाने नहीं, कोई रानी ने कोई जश आपको नहीं, आमिल બધા એને કરે। આમાં તો કોઈ આમિલ કરવા વાળું નથી, तो लेकिन फिर भी रानी सबसे खुश है, फिर भी रानी सबसे ज्यादा खुश है कि जितना लोगों राजा નું બહુમાન કરે છે, રાજી ડબલ खुश થાય છે। રાની હજી કે હજી બીજા દર્શે ના લાવે, ગમે એમ કરીને એનું માન સન્માન થી એક વખત તમે આખો દરિયો ભરી નાખો, માણસને માન સન્માન એટલું કરી નાખો કે બસ। ऐसे करते करते
आखिर राजा भी अपनी अनुगमना में चढ़ गया। कोई ना नहीं करता है, विरोध नहीं करता है, गलत नहीं बोलता है, खराब नहीं बोलता है, अपशब्द नहीं बोलता है, बंद करो या नहीं करो, ये क्या नाटक लगा है। घना लोग तो बंदे जातना होय छे, कोई बीजा करता होय छतांय कोईनी आंखो माथे नथी सारुं। तीजा करता है, चौथा करता है, ये लोग एमनी संपत्ति वापरीने करता होय पण छतां કેટલાક જોનારને નથી ગમતું ભાઈ, तो वो तो आपका दोष है। वो भागशाली अपने लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं। हर साल पालितना में जाओ, लोग लाखों का खर्च, लाखों का नहीं करोड़ों का खर्च, कोई नवाणु करावे, कोई दान करावे, कोई तमाशा करावे से, तो कोई क्या करा रहे। अब वहां तो जाएगा तीर्थ में, तो जो जाएगा वो लाखों करोड़ों का खर्च करके, પણ કેટલાક અહીંયા ઘરે બેઠા જે છે જીવ બાળે છે, ઘરે બેઠા અહીંયા એમની નિંદા ટીકા ટિપ્પણ કરે। અરે જોયું પેલા મદ્રાસ વાળા જઈને આટલું મોટું ચમાસો કરે, અરે જોયું પેલા, क्यों आप क्या फायदा है। निंदा करना मत सीखो, आप पराई अनुमोदना करना। सोल में पर परिवार के पाप स्थान से निंदा करके आप निज गोत्र कर्म बांधेंगे, भगांतर में हल्के कुल में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है अनुमोदना करके उच्च गोत्र कर्म बांधो। अरे ये बात समझ, गोत्र कर्म भी जन्म जात उच्च कक्षा का मिले या हल्का कुल मिले उस पर आधार। क्यों हल्का कुल लेना, फिजूल में निरर्थक क्यों हल्का कुल लेना। लेकिन जेलसी करने वालों को, पर परिवार का सेवन करने वालों को, अभ्याख्यान वालों को, पैशून्य वृत्ति वालों को निश्चित रूप से जाकर के निज गोत्र मिलना ही मिलना। पाप स्थान ही ऐसा है, पाप प्रवृत्ति ऐसी है। आज पूरी दुनिया का सर्वे कर लो, 8 अबजनी वस्ती है आखी दुनिया में। હવે એમાંથી નીચ ગોત્ર વાળો વર્ગ કેટલા ટકા છે ને ઉચ્ચ ગોત્ર વાળાની ટકાવારી કેટલી, अब सर्वे करके देखा। सुखी दुखी की बात नहीं है, आप गोत्र के हिसाब से देखिए। आज भी आपको उच्च गोत्र का वर्ग 20-30% से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन 60-70% लोग जो है वो नीच गोत्र में जन्मे। गोत्र और कुल की बात अलग है। अब पर्सनल व्यक्तिगत पुण्य अलग है कि वो कल जाकर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो बात अलग है, वो पर्सनल पुण्य है। लेकिन एक बार आप किस कुल में गए और किस गोत्र में जाकर कैसे गोत्र में चला, ये आपको विशेषता से देखो। तो यहाँ पर प्रशंसा, अनुमोदना, बड़ा अच्छा निमित्त, पहले ही नीच गोत्र आपका कर गया। कोई कहीं किसी का आपको अनुमोदन करने का चांस मिलता है तो શું જાય છે ભાઈ, તમારો ये 7 वर्ष की बेटी ने 28 की है, अब इनका बहुमान हो रहा है, तो आप अनुमोदना करो। अनुमोदना में आपका नतमस्तक होकर सिर झुक जाए किसी के नाम देखकर। छोटी सी बच्ची ने कैसे इतना कर लिया था, ये आपके लिए अनुमोदना का। तो आज अनुमोदना करेंगे, कल करने लग जाएंगे। आज की अनुमोदना कल कारक निमित्त बन जाएगा। अभी श्रीकांत अनुमोदना से जो पुण्य उपार्जन कर रहा है, वो कालांतर में श्रीपाल बन करके अब महीना जो धर्म कराएगी आंख मूंद के करेगा। आज नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर सकता है, इसलिए श्रीमती ने अनुमोदना में जोड़ने का निमित्त खड़ा किया। कल जब यही श्रीपाल बनेगा, अब महीना जो कराएगी वो खुशी से कर। महीना जब आकर के कहेगी पतिदेव भगवान के दर्शन स्तुति करते हैं, तब मैं श्रीपाल कहेगा मैंने आवड़तु नहीं, तो क्या आप पास में खड़े हो। और जैसे स्तुति करते भगवान के हाथ में से रखा विदुरा और माला उछल करके आती है, तो श्रीमती कहती है ग्रहण करो। अब महीना ने कहा पतिदेव आप ग्रहण करो। હવે શ્રીપાલને કોડ મટાડવું છે તો ડોક્ટરને હોસ્પિટલમાં નથી લઈ જતી અને કહે છે કે ભગવાનનું નમન છાટી લો, તમારો રોગ મટતો જશે। अब चमत्कार को नमस्कार होगा, ત્યારે આવો ભયંકર કોડ રોગ જો ભગવાનની ભક્તિથી મટતો હોય ને,
आंबिल થી સુધરતો હોય તો ભાગશાળી ભલભલાને ધોલા દિવસે તારા દેખાય। कोई भी हो, कैसा भी हो, खुद के ऊपर जब आकर के कोई चमत्कार होता है तो उसको दिन नहीं पता चलता। बहुत दुनिया में लोग ऐसे, बहुत मतलब कितनी बड़ी मात्रा में लोग ऐसे हैं जो चमत्कारों से अपनी जबान बदलने को तैयार, चमत्कार देख करके अपनी दृष्टि बुद्धि बदलने के लिए। अब इसको आप कैसे समझेंगे? आखिर धर्म का स्वरूप किसको समझ में आया? श्रीमती धर्म का स्वरूप समझ आमिल करवा वाला जे छे एमने पोताने आदत અને ત્યાગનો ખ્યાલ આવે છે। आमिल के अंदर खाना भी साथ में है, शरीर को पोषण और पुष्टि भी है। फिजिकली न्यूट्रिशन वैल्यू से देखा जाए तो आमिल के अंदर प्रोटीन भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रही है, कैलोरी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। आपको कोई कमी नहीं पड़ रही है, शरीर साथ दे रहा है, शरीर चल रहा है, विकार वासना भी बढ़ रही है, विकृतियां भी कम हो रही है और शरीर को कोई तकलीफ न हो और आत्मा के कर्मों की निद्रा। આવી સરસ ધર્મ વ્યવસ્થા કેવલી ભગવંતોએ જે કરી છે આ દુનિયામાં બીજે ક્યાંય કોઈ ધર્મ જોવા નથી। તો બે ઘડીની સામાયિક જોવા મળતી કે નથી એક ટાઈમનું આંબિલ જોવા दुनिया में नहीं, इधर। अब इतनी बड़ी विशेषता है, सोच लो। आज नहीं किया श्रीकांत ने, पूरे भाव में एक आंबिल नहीं किया, लेकिन श्रीकांत के भाव में अब महीना जो कराएगी करेगा, जो कहेगी करेगा, जैसा कहेगी वह। ये यहाँ से चालू, ऐसे करते करते महीना ने लोगों से इतना सबको कह दिया था। आ होली थी चालू थई छे तो आवती होली सुधीना 6 મહિનાના 180 દિવસ છે। હવે રાજ્યની અંદર રોજના સવારથી લઈને 10-20 જણા જે છે અંતરાલમાં આવતા જાય તો 180 દિવસમાં 1800 જણા જોઈએ। રાજપાટને વૈભવ એવું છે, રાણીએ કહી દીધું બધાને ખાલી 9 દિવસ જ બહુમાન કરો એમ નહીં, 180 દિવસ એટલે આવતી હોળી સુધી બધા રોજ સવારમાં આવીને રાજાનું બહુમાન કરો। रोज आओ, रोज आवीने राजानी हाथे 10 मिनिट पर बेसीने बहुमान करीने राजाने अनुमोदन प्रशंसा करीने खुश करे। एक जन 6 वागे आवे ने, बीजो 6:30 आवे, तीजो 7 वागे आवे, चौथो 7:30 आवे, चौथो 8 वागे आवे। એટલે હવારના પોરમાંથી રાજાને શિકાર કરવા જવાનું ચાન્સ હતું। યુક્તિ કેવી સરસ ગોઠવી છે। હવે कोई आवे ने कहे कि राजन आगामी होली आप जब करो तो हमको भी थोड़ा सा सहयोग करने लाभ देना। सब लाभ आप ही लेते हो राजन, सब आप ही करते हो। शू बोले राजा, शू बोले तमे तो मन में तो हम जे छे ने तुम शू बोलबू। अब 10 जने आकर रोज सुबह से बहुमानी करने लगे और फिर राज्य सभा शुरू हो जाए तो राजा स्वीकार करने करते। घणी वखत माणसने सीधું કહીને સમજાવવા જતા નથી માનતા, ત્યારે બીજી રીતે ત્રીજી રીતે કહીને પણ સુધારવાના રસ્તા અનેક। आपके अंदर पहले सुधारने की वृत्ति चाहिए, आपका लक्ष्य पूरा चाहिए, सिर्फ आपको तरीके बदलने और कुछ नहीं करना। आप तरीके बदलते जाओ। अब देखो आप कैसे भी मनुष्य को आप सुधार सकते हो। वाल्मीकि जंगल में रहने वाला डाकू गुंडा था, लोगों को लूटता था, लेकिन जब सत्संग में आ गया, संगत में बदल गया तो ऐसा साधु बन गया, ऐसा साधु बन गया कि वो ऊपर से लोगों के लिए उपकारी बन गया। ये श्रीकांत को बदला जा रहा है। आप इसकी प्रोसेस देखो। एक नास्तिक व्यक्ति को आस्तिक बनाना, एक मिथ्यात्वी को श्रद्धालु बनाना है, अधर्मी को धर्मी बनाना है, एक पाप परिणति वाले को अब उसकी पाप प्रवृत्ति बदलकर धर्मिष्ठ बनाना है। आप उसको तरीके बदल करके ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, कोई न कोई रास्ता निकालो। अब देख लिया कि राजा मान सम्मान में प्रिय है तो करो उसी ढंग से, लेकिन उस तरीके से भी इसको जोड़ करके ला। તમે વિચાર કરો, આજે ધર્મ માર્ગનું એટલું પણ આયોજન ન હોત તો જૈનો કરોડો રૂપિયા બહાર બીજે ખર્ચી નાખે।
तो काले जैनो सिनेमा थिएटर बनावत અને ફિલ્મ લાઈનમાં કરોડો રૂપિયા રોકી દે ને હોટલ લાઈનમાં લાખો રૂપિયા ખર્ચી દે તો જૈનો ક્યાં જાય? આપણા ધર્મનું બંધારણ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिलीजियस राइट कि जिसके कारण अब व्यक्ति अपने जैन परिवार में जन्मा है तो जैन है तो वो सिनेमा थिएटर नहीं खोलेगा, वो कब नहीं खोलेगा, वो जाकर होटल नहीं खोलेगा। हूँ क्या हवर ત્યાં સુધી કાંદા બટાકા કાપી લોકોને ખવડાવું મારું કામ। હું ખાઉં છું એ વાત બરોબર છે, મમ્મી ના પાડતી હતી ઘરમાં નહીં આવવા દે, ઘરમાં નહીં આવવા દે। मम्मी ने बहुत अच्छी तरह से घर संभाला है, 8 दिन तक घर में आलू प्याज आने नहीं दिया है। હવે તમે કરી જુઓ तो धंधो, कोई मम्मी તમને करवा। माँ ने धर्म सीखा है, माँ ने घर में धर्म बना के रखा है। एक परिवार को इतने वर्षों तक धर्म के बंधन में बांध करके रखना सामान्य बात नहीं है, बहुत लंबी बात। आज इसका परिणाम ये आ गया कि तीसरी पीढ़ी का बेटा भी जा करके कोई होटल सिनेमा तो नहीं करे। ये तो बात है। कोई इतने दुनिया भर के गलत पाप कर्म चल रहे, लाखों रुपए लोग कमा रहे, सब पाप करने के धंधे भी आज बहुत है, जिसके अंदर लाखों कमाने वाले भी बैठे, लेकिन लोग प्रलोभन में आकर के पैसा ज्यादा देखना है कि पाप ज्यादा देखना है, ये विचार करना। इतना विचार सबसे बड़ा। कभी भी ध्यान रखना, संस्कार पहले देखना, धर्म पहले देखना। 7 पीढ़ी के बाप दादाओं ने किया है क्या पहले सोचना। पैसे को प्राधान्य मत देना, पैसा आज है और कल नहीं। मनुष्य पहला पैसो कमावा માટે પોતાનું શરીર ઘસી નાખે છે અને પછી શરીર સુધારવા માટે પૈસો પૂરો કરી નાખે। जिंदगी के 2 विभाग कर लो आप। आपका आयुष्य जितना हो, जीवन का 2 विभाग हो गया। पहले हर व्यक्ति डबल काम करके भी पैसा कमा लो, डबल काम करके भी पैसा कमा लो, तब शरीर तो बसा ही जाए। शरीर जब आपका जो है क्षीण होने लग जाता है, शक्तियां आने लग जाती है, बीमारियां अंदर घुसने लग जाती है, अब जाकर के आपको तकलीफ होने वाली। अब कमाया हुआ पैसा जो है इस तरह से डॉक्टरों में चला जाए, दवाइयों में चला जाए, क्या बचे? क्या जिंदगी में क्या हो? ऐसी परिस्थिति नौबत नहीं आनी चाहिए। આપણે શ્રાવક છીએ, श्रावक એનું નામ છે ભાગશાળી। मार्गानुसारी के 35 गुणों के अंदर पहला गुण बताया न्याय संपन्न विभव, दूसरा गुण बताया आय से व्यय ज्यादा नहीं होना चाहिए। आय और व्यय का हिसाब करो, जे आय से एना पाप भाग में व्यय थाय तो तुम्हारे सुरक्षित राखी सकशो। आय का मतलब इनकम, आपकी इनकम कितनी हो रही है तो उसका फिक्स हो गया कि 4 आने ही खर्चा होना चाहिए। काले दीकरी 2 છે मोटी થશે એના માટે શું કરશો? कल आपके लिए सोचना है, भविष्य का क्या? परिवार बड़ा है, कल बीमारियां किसी को लग गई तो एक बीमारी कोई ने लागे છે तो 2-5 વર્ષની संपत्ति खेची जाए। आजकल के जमाने के भाई साहब बीमारी सादी है, ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। बीमारी छोटी सी है, डॉक्टर लोग पकड़ के हॉस्पिटल में ऑपरेशन के टेबल पर सुला देते हैं। आज हर व्यक्ति में डॉक्टरों की दृष्टि अपनी नियत बदल गई। अब ये परिस्थिति उल्टी चल रही। ऐसी स्थिति में आज भी हमारे पास नौबत की बहुत ऊंची आ रही। ये सब यहाँ से आते आता बदल गया है, सब यहाँ से पूर्व जन्म से अब दूसरे जन्म में जाएंगे। श्रीकांत के भव से श्रीपाल के भव में, मैना के भव से श्रीमती के भव से मैना के। अब बिल्कुल आप देखिए कार्य कारण भाव, पिछले भव के कर्म के कारण के उदय से अगले भव का कार्य कैसे। कर्म क्या है? यहाँ पर खिलौने की चाबी है, एक छोटे से खिलौने की चाबी है कि जिसके अंदर जैसी चाबी लगाई तो कार आपकी घूमती है। कर्म भी आपके आत्मा के साथ लगी हुई चाबी है और वो दूसरे भव में जैसे ही वो चाबी जितने राउंड में घुमा के रखेंगे आपका पूरा जीवन उसी कर्म के अनुसार चलता है। अब आप क्या करो तो क्या करो ये सोचिए। इधर हमने नौबत की व्यवस्था के अंदर एक तरफ साधु, दूसरी तरफ उपाध्याय और इधर जो है सामने आचार्य बनो। अब ये जिस तरह से हमने इधर से आचार्य के बीच में साधु, इधर से साधु के बीच में उपाध्याय जी भगवान,
व्यवस्था कैसी है इनकी। એટલે ઉપાધ્યાયજીની જવાબદારી આ બાજુ સાધુને ભણાવવા માટે રહી અને ઉપાધ્યાયજીની આ બાજુ જવાબદારી શાસન ચલાવવામાં આચાર્ય ભગવંતને પૂરો સહયોગ કરવા। किसका काम है सोचिए। आचार्य भगवान ही जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट, उपाध्याय जी महाराज इज जस्ट लाइक द प्राइम मिनिस्टर एंड साधु भगवान इज जस्ट लाइक द सोल्जर्स। एक शासन कैसे चलता है, पूरा शासन कैसे चलना चाहिए। એટલે આચાર્ય ભગવાન અત્યારે કોણ છે? તીર્થ યર સબો સુરી कहलाए। अब इन द एब्सेंस ऑफ तीर्थंकर, जब स्वयं तीर्थंकर उपस्थित नहीं होते हैं तो तीर्थंकर की जगह पर संपूर्ण शासन का संचालन आचार्य। अब उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई संजय। सकल संघ को देखना है, समस्त व्यवस्था को देखना है, शासन की पूरी चारों तरफ से देखना, चारों तरफ से निरीक्षण करते हुए चलना। ये विषय अद्भुत व्यवस्था है समझे के। इधर उपाध्याय जी भगवान अब इनको जो है मात्र ये अपनी तरह से वाचक भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम जो है वाचक, वाचना प्रदान करने वाले। वाचना इन द सेंस लेसन्स, जो आगमों के पाठ है, जो शास्त्रों के सिद्धांत है, उनका लेसन देने वाले, एक एक विषय आपको पढ़ाने सिखाने वाले। चौथे पद पाठक सकल संग आधार। अब इनके दूसरे नाम के अंदर इनका नाम पाठक भी रख दिया। पाठ आपनारा છે, જે બીજાને પાઠ આપીને પણ ભણાવનારા છે। अब सूत्रથી પણ ભણાવે, અર્થથી પણ ભણાવે, તરુભય રીતે પણ ભણાવે। સાધુ કોણ છે ભાઈ? ખાણનો પથ્થર જેવો છે, એના ઘડનારા શિલ્પી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ। ભગવાનના શાસનમાં તો રોજ દીક્ષા થવાની। ભગવાન તો સમાવતરમાં બેસીને દોષના આપે એટલે આજે આટલા દીક્ષા લીધી, આજે આટલા દીક્ષા લીધી, આજે આટલા। હવે જે દીક્ષા લેશે એ તો સાધુ બનવાના। હવે સાધુ સાધ્વી બની ગયા, તમે શેનાથી દીક્ષા લીધી ભાઈ? आपने ज्ञान से दीक्षा नहीं ली, आपने वैराग्य से दीक्षा। साधु बनने के लिए, दीक्षा बनने के लिए क्या चाहिए आपको? ज्ञान, सत्व ज्ञान नहीं चाहिए। आप सब ज्ञान प्राप्त करके दीक्षा लेने जाओगे 100 साल बीत जाएंगे, लेकिन दीक्षा लेने के बाद ज्ञान जरूर। तो दीक्षा लेने के पहले आपको वैराग्य चाहिए। अविरक्त परिणति के हो, वैराग्य वासित अंतःकरण वाले हो, तो आप कम ज्ञान होने पर भी आपको दीक्षा दी जाए। ज्ञान ओछू होवा छतांय तमने दीक्षा आपकामां आवे एमां कोई ना, बिल्कुल। परंतु दीक्षा लीधा पछी शुं करशो? पछी शुं करशो? હવે તમારું વૈરાગ્ય ટકાવી રાખવા માટે પણ એટલું જ્ઞાન જરૂરી છે। હવે બીજા જીવોને પણ વિરક્ત કરવા માટે એટલું જ્ઞાન આપવું જરૂરી છે। अब आगमों का, शास्त्रों का, तत्वों का, सिद्धांतों का अभ्यास करते 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 ज्ञान दूसरों को प्रदान करते जाए। હવે ભણ્યા વગર ચાલશે નહીં। अज्ञानोपार्जन नहीं किया तो आप रोज का अतिचार। જેમ છતી શક્તિએ ઉપવાસ સાદિક તપ કર્યો નહીં, એ તમને અતિચાર લાગે છે, તો છતી બુદ્ધિએ ભણ્યા નહીં એનો અતિચાર લાગે કે ન લાગે? બોલો તો અતિચાર है? पाठ में नहीं, अतिचार में लखेलू नहीं। तो वो तपाचार की बात आ रही, वहां आपको लिखा है छती शक्ति है, आपकी शक्ति है, आप अम्बिल उपवास आदि तक नहीं करो, कैसे चलेगा? आप कचकान में लो, आप तप में रहो, तो ही आपको पैठियों बोलने का अधिकार मिलता है। नहीं है तो यथाशक्ति बोलो, करो। लेकिन शरीर की शक्ति के साथ तप को जोड़ा है, तो दूसरी तरफ आपकी ज्ञान शक्ति के साथ ज्ञानाभ्यास को भी इतना ही महत्व दिया। अब ज्ञानाभ्यास भी इतने ही प्रमाण में होना चाहिए। अब नहीं करोगे तो भी नहीं चलेगा। दीक्षा लीधा पछी जो न अभ्यास करे न बने तो रोज नो नवो ज्ञानावर्णीय कर्म बन जाए। आप
आपने क्या समझा है? खाली ज्ञान की आशा ना करो तो ही कर्म मिलता है, लेकिन ये ज्ञानावली और अंतराय दोनों साथ में बढ़ेगा। आप नहीं अपनी शक्ति होते हुए पढ़ना भी नहीं चाहते हो, बुद्धि होते हुए भी सीखना नहीं चाहते हो, अपनी क्षमता होते हुए समझना नहीं चाहते हो। क्यों नहीं चाहते हो? आप क्यों धर्म सीखना नहीं चाहते हो? आपकी गलती। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि उपाध्याय जी का पूरा काम आप काचो पत्थर छे એને ઘડીને તૈયાર કેમ કરવો, ये काम उपाध्याय आचार्य भगवंत शासन की जिम्मेदारी लेकर के चले, वो साधु को रोज पढ़ाने नहीं बैठेंगे। प्रिंसिपल कौन होता है? पूरी स्कूल को कैसे चलानी है, पूरी स्कूल के लिए संचालन में क्या, अब उसको एक पीरियड ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, जाओ टीचिंग करवाओ। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो टीचिंग नहीं करेंगे, लेकिन पूरी स्कूल में જેને ગુજરાતીમાં વહીવટ છે, એનું પ્લાનિંગ છે, स्कूल का स्टैंडर्ड लेयर तो बनना चाहिए कि नहीं, स्कूल का लेवल नीचे नहीं उतरना चाहिए। ये सब बातें आपके साथ जोड़ दी है, ये अनिवार्यता के साथ जोड़ी। अब इसका लक्ष्य हमारा बना रहना चाहिए, बिल्कुल बना रहना। अब ये हेतु कौन नक्की करे? ये किसको नक्की करना है? अब इसलिए उपाध्याय की आवश्यकता संघ में अनिवार्य हो गई। उपाध्याय साधु है, साधु पद के मूलभूत गुण है, वो आपके पालन करो। ये तमारे जोવાનું છે, તમારા વ્યક્તિગત જીવનની અંદર સાધુપણના 27 ગુણ એ તમારા પદના મૂળભૂત અર્હતા ગુણ है। लेकिन आप एक बड़ी जिम्मेदारी पर आ गए हो तो वहां के 25 गुण भी निभाओ और साधु जीवन के 27 गुण भी पाओ, दोनों साथ में। अब दोनों तरीके से एक साधु जीवन पाल रहे हैं, वो अपने आत्मा के लिए, उपाध्याय पद लेकर के सबको पढ़ा रहे, वो सबका कल्याण कर। दोनों तरफ से उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। બધા શાસ્ત્રો ઘણા છે, આગમો ઘણા છે, એટલા બધા શાસ્ત્રો છે, એટલા વિષયો છે, એમાંથી સાધુઓમાંથી તારવે કોની રુચિ શેમાં છે, કોની રુચિ શેમાં છે, કોની બૌદ્ધિક ક્ષમતા કેટલી છે, ખ્યાલ આવે। શાસ્ત્રમાં તો ત્યાં સુધી લખે છે, પાસાનું તુલ્યો કે નરો એ દિશા। આ પથ્થર જેવો સાધુ હોય તો પણ એને ન ભણાવે તો ઉપાધ્યાયજીના માથે અતિચાર દોષ લાગે। ઉપાધ્યાયજી મહારાજ એમ કહીને છટકી નથી શકતા, હું શું કરું ભાઈ, આ ડબ્બુનો ઢ છે, આ ડબ્બુનો ઢ છે, કઈ ભરે એમ જ નથી, કઈ શીખે એમ જ નથી, હું શું કરું? તો કે नहीं, कोई शिल्पी कभी ऐसा नहीं कहेगा पत्थर तो उबड़ खोबड़ है, मैं क्या करूं भाई साहब, आप पत्थर तो ऐसा है, पत्थर तो ऐसा है, एक लेवल में नहीं है, एक सरफेस नहीं है। पत्थर तो खान में ऐसा ही होता है, खान में भी पत्थर गड़ाई में आवे तो शिल्पी ने पी रहू शू करवा नहीं। उपाध्याय जी को देखना है, जैसा तैसा बुद्धि का बैल है तो भी उसको पढ़ा लिखा करके आप अच्छी तरह से विद्वान तो करना ही पड़ेगा। दिन शासन कैसे चलेगा, दिन शासन कैसे? 17वीं शताब्दी के अंदर उपाध्याय यशोवी जी महाराज हुए। आप कल्पना नहीं कर सकते हो डभोई के गुजरात के और इतनी बड़ी कक्षा पर पहुंच सके कि एक दिन आप एक हाथ में नींबू लेकर उछालो, इतनी देर में तो संस्कृत के श्लोक बने। बनारस में जाकर के राजाओं के सामने, वहां पंडितों के सामने बैठ करके इतने संस्कृत के श्लोकों के अंदर ऊंचे सिद्धांतों की बात रख અને જેમને કહેવામાં આવે કે ભાઈ તમારે જીભ હલાવીને જે શબ્દ ઉચ્ચાર કરવામાં આવે છે વગર બોલે તમારે આખો વાદ વિવાદ ડિસ્કશન કરવાનું। દાંતની સાથે જીભ અથડાશે ત્યારે પ થ દ દ ન આ 5 અક્ષરો નીકળશે। તો એમને કહેવામાં આવ્યું કે તમે જે બોલો એની અંદર ત થ દ દ ન આવે। આટલો ઉપયોગ રાખીને બોલવા જાય એટલે તમે શોધવા માંડો કે ગોતવા માંડો ને પેલા फटाफट बोलवा। इतनी क्षमता किसकी है?
अब आप ये समझते हो कि सरस्वती का जाप कर ले इसलिए कल से सब आ जाएगा। बच्चों को समझा सकते हो, छोटे बच्चों को परीक्षा में पास करूँ छे ने तो તમે સરસ્વતીની સાધના જાપ કરી લે, પછી છોકરો ફેલ થઈ ગયો પછી આવશે તો શું કહેશો? પછી ऐसे मत सिखाओ, आप सिखाना है लोग प्रलोभन से मत, बिल्कुल सिद्धांत के साथ। જેટલી સરસ્વતીની સાધના કરો એટલે જ ઓમ રીમ નમો નાણસ્યની સાધના। ઓમ રીમ નમો નાણસ્ય આત્માનું સીધું ગુણ છે ભાગશાળી, એટલે સીધું જ્ઞાનાવરને કર્મનો ક્ષય દર્શન વધે ને તમારું જ્ઞાન વધે। સરસ્વતી આવીને કોઈને જ્ઞાન આપી જવાની નથી। સરસ્વતી રાતના ધર્મ આવીને તમને બધું કઈ અંદર કરી જશે ऐसा मत समझो। ज्ञान दाता देवी है कि ज्ञान की अधिष्ठाता है? श्रुत दाता है कि श्रुत की अधिष्ठाता है? श्रुत भगवान का आप नहीं बोल। अब ऐसी स्थिति के अंदर सुदेवया भगवई, सुदेवया भगवई शब्द ये है। अब क्या करना है? कैसी है श्रुत देवता? एक एक डिवीजन दिया हुआ है। एक कैबिनेट बनती है तो डिवीजन होते हैं कि नहीं होते? अलग अलग फाइलें पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, आपको ये विभाग संभालना है। सुदेवया भगवई नाना वर्णीय जैसिम खवे स्वयं जैसिम सुरसाय रे, जिसकी श्रुत सागर में भक्ति है उसके कर्म क्षय करना है। तो सरस्वती आवीन तमारा कर्म खपावशे के तमारी पोतानी श्रुत भक्ति हशे एनाथी कर्म क्षय? कोई देवी देवता आकर आपके कर्म क्षय कर सकते हैं? कर्म तमारा छे, कर्म तमारी अंदर छे, आत्मा में छे। तमारा कर्म खपावा माटे बीजा कोई आवीने कई करी शकता नहीं। जेने तेने पोताने पोताना कर्म खपावा, जेने पण कर्म क्षय करे एने पोताना कर्म तो ऑटोमेटिक थाय। जैसे सुरसाय रे भक्ति, श्रुत सागर में आपकी भक्ति बनी रहेगी, आपकी कर्म निद्रा होती। श्रुत का सागर दे दिया, श्रुत का समुद्र दे दिया। अब श्रुत के अंदर अनेक उपाय हैं आपके सामने, श्रुत के सामने अनेक। अब आप अपनी निद्रा करना चाहते हो तो जैसे सुरसाय रे, जिनकी अपने आप में शुद्ध सागर में इतनी भक्ति चल रही है उनका निश्चित कोई दो राय। अगर आपके कर्म निद्रा ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय दर्शन रोज का होता है, आप अपने ज्ञानावर्णीय कर्म का रोज का क्षय दर्शन कर सकते हो तो आप खुद अपना लाभ उठा सकते हो, खुद ही आप अपने लिए। पहले लक्ष्य तो होना तो चाहिए, हमारा लक्ष्य हमारा मानस पहले बनना तो चाहिए। मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं करते जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ये अपना। देसिम सुसायरे, देसिम कवे। अब यहाँ पर ये विशेषता आ गई, इन तीनों को मिल करके जिन शासन के अंदर तीनों महापुरुष हो गए। अब ये भी गुरु के स्थान पर है, ये भी गुरु के स्थान पर है, ये भी गुरु। તમારા માટે કદાચ જે છે શ્રાવક માટે સાધુ મહારાજ ગુરુ બનતા હોય, તમારા માટે પણ સાધુ મહારાજ માટે ગુરુ કોણ છે? સાધુ મહારાજ માટે ગુરુ કાલે આચાર્ય બને કે સાધુ મહારાજ માટે દીક્ષાદાતા ગુરુ આચાર્ય બને તો જ્ઞાનદાતા ગુરુ ઉપાધ્યાય। દીક્ષાદાતા ગુરુ બને છે મારા મને જેને સંસારમાંથી કાઢ્યો, संसार वैसे मेरा उद्धार किया है, कल्याण किया है, ये मेरे गुरु। लेकिन आपके विद्यादाता कौन है? ज्ञानदाता। संसार के अंदर आपके माता पिता आपको जन्म देने वाले हैं, लेकिन स्कूल के शिक्षक आपको पढ़ाने वाले विद्यादाता। धर्म के क्षेत्र में धार्मिक शिक्षा देने वाले वो धर्म गुरु। इधर ये धर्म गुरु है आपको धर्म के अंदर स्थित करने वाले। तो ये सारी विशेषताएं जो जिसके साथ जुड़ती है वो उसके साथ जुड़े, अनिवार्यता है इसकी। उस स्थान पर उनका महत्व होना चाहिए, अनिवार्य रूप में उनका महत्व होना चाहिए। ये विद्यादाता है तो इनको मैं इसी रूप में रखूं, ये मेरे लिए ज्ञान दाता है तो मैं इनको इसलिए इसी रूप में रखूं, ये अनिवार्यता है।
बरोबर बनाए रखिए हर स्थान पर उनका आसन। एक का भी मानस कृतज्ञ होने के बाद आप कभी किसी का उपकार न भूलोगे। कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। आप किसी के उपकार कर रहे हैं, अपकार न करो। लेकिन किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है तो उनके उपकार का स्मरण अवश्य करो। तुम्हारा थाय तो कोई ना उपकार न बदलो वालो, पर न थाय तो कोई दिवसे कोई ना उपकार न बदलो अपकार थी तो नहीं कर। મારા ઉપર કોઈએ ઉપકાર કર્યો છે એને હું ક્યારેય ન ભૂલું। મેં જો કોઈના ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય તો મારે તરત ભૂલી જવું। કેટલો ફરક છે। મારા ઉપર જેમને ઉપકાર કર્યો છે એમને હું રોજ યાદ કરું, लेकिन मैंने किसी के ऊपर उपकार किया तो तुरंत भूलना। खोटो अहंकार વધારીને શું કરશો? कहाँ अहंकार बढ़ाते रहोगे आप? कोई आवश्यकता नहीं। कहीं कहें मैं શું કરું છે મારે કહેવાની જરૂર નથી। જેના ઉપર થયું છે એ દુનિયાને કહેશે એ વ્યાજબી છે, તમારે કઈ કહેવાની જરૂર। ये समझना है। આ જીવન જ એ પ્રકારનું ચાલે છે। એટલે ક્યારેક આચાર્ય શાસનના ગુરુ છે, आचार्य आखा संघना गुरु છે, आचार्य सर्वमान्य होने चाहिए। उपाध्याय जी साधु के लिए गुरु है, साधु श्रावक के लिए गुरु है। ये है पूरी हमारी एक ट्रेडिशन जो चलती है। कौन किसके लिए कौन किसके लिए एक सारी व्यवस्था है। ये व्यवस्था नौपद के अंदर पूरी तरह से है। अब इस व्यवस्था को समझ करके आप चलिए कहाँ किसका रोल क्या है, कहाँ किसका रोल क्या है, कौन किसको साथ। अब जगत के जीवों को ज्यादा धर्म प्रदान करने वाले कभी साधु होंगे, कभी उपाध्याय जी होंगे, कभी आचार्य होंगे। धर्मનું संचालन करना, धर्मની व्यवस्था બેસાડો और लोगों को धर्म का तत्व सत्य समझाना, सिद्धांत सिखाना और प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण कराना। साधु धर्म का बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण करने वाली प्रतिमूर्ति है। पहले उनका काम जीवंत रूप में स्वयं करना है, ये खुद करते जाए। ये पूरी व्यवस्था समझिए। देव गुरु धर्म तीनों है। अब इसके साथ में धर्म की भी विचार हो गया सब। अब श्रीकांत का पूर्व भोग पूरा हो गया, युद्ध भी किया उसने, वो सब विचारना हम ज्यादा नहीं करना चाहते। वो युद्ध उसके सामने भारी पड़ता है भवांतर के अंदर, वहां पर सब काम। लेकिन अब श्रीकांत के पूर्व जन्म की बात इतना जो महत्वपूर्ण अंग था वो रखा। अब श्रीकाल के भव में आकर कर्म का हिसाब करे छे तो हिसाब तो करना पड़े कि नहीं। क्या किया भाई, कैसा किया है। अब वो हिसाब देखने में आपको पता चले कि कर्म का फल कैसा हो। अब कर्म अनिवार्य है, कर्म भुगतना ही पड़ेगा। बिना भुगते भी कर्म क्षय हो सकता है कि नहीं, बिना भुगते भी आपका कर्म प्रमाण में घट सकता है कि नहीं, दोनों बात साथ। कल थोड़ा उसका भी आगे हम विचार करेंगे, कैसे कर्मों का क्षय बिना उदय में आए भी हम गुजर सकते हैं, ये भी समझ। धर्म
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति